जय जय श्रीमन नारायण। आज की इस वीडियो में माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी के व्रत विधि महात्म्य तथा कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे चैनल से सभी एकादशियों की हिंदी तथा संस्कृत में कथा व्रत महात्म्य जैसा पुराणों में वर्णित है उसी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें, सुने। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। आइए माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी के व्रत विधि महात्म्य कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिरुवाच साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अंडजाश्चैव उद्भिजाश्च जरायुजाः तेषां कर्ता विकर्ता च पालका क्षयकारकः माघस्य कृष्णपक्षे तु षट्तिला कथिता त्वया शुक्ले चैकादशी या च कथयस्व प्रसादतः किं नाम को विधिस्तस्य को देवस्तत्र पूज्यते। युधिष्ठिर बोले, हे आदिदेव, हे कृष्ण, हे साधु, स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज ये चार प्रकार के सृष्टि के जीव हैं। उनके कर्ता, पालक और क्षय करने वाले आप ही हैं। माघ के कृष्ण पक्ष में आपने षट्तिला एकादशी की महिमा कही। अब शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। उसका क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान उवाचो कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य वा भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्व पापहरा परा पवित्रा पापहंत्री च पिशाचत्व विनाशिनी न च तस्या व्रते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणां नातः परतरा काचित् पापघ्नी मोक्षदायिनी एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्येयं प्रयत्नतः श्रूयतां राजशार्दूलो कथां पौराणिकीं शुभां पंकजे च पुराणे स्या महिमा कथिता मया एकदा नागलोके वै इंद्रो राज्यं चकारः देवाश्च तत्र सौख्येनो निवसन्ति मनोरमे पीयूषपान निरता ह्यप्सरो गणसेविताः नंदनं तु वनं तत्रो परिजातोपशोभितं रमयन्ति रमन्यत्र ह्यप्सरोभिर्दिवौकशः एकदा रममाणोषो देवेन्द्र स्वच्छया नृपो नर्तयामास हर्षात् स 50 कोटिनायिकाः गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गन्धर्वा पुष्पदन्तकः चित्रसेनश्च तत्रैव चित्रसेनसुता तथा मालिनीति च नाम्ना तु चित्रसेनस्य कामिनी मालिन्यां तु समुत्पन्ना पुष्पवानिति नामतः पुष्पदन्तस्य पुत्रो वै माल्यवान नामतः। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में सभी पापों को हरने वाली जया नाम से विख्यात एकादशी होती है। वह पवित्र और पापों को दूर करने वाली और पिशाच योन को छुड़ाने वाली होती है। उसका व्रत करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता। उसके सिवा कोई पापों को दूर करने वाली और मोक्ष देने वाली नहीं है। हे राजन, इस कारण से इसका व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। हे राज शार्दूल, पुराण संबंधिनी जो कथा है उसको सुनिए। उसकी महिमा मैंने पद्म पुराण में कही है। एक बार स्वर्गलोक में इंद्र राज्य करते थे और उस मनोरम स्थान में देवता सुख से वास करते थे। अमृत पान करने में तत्पर और अप्सराओं के समूह का सेवन करने वाले थे। कल्प वृक्ष से शोभित वह नंदन वन था। वहां देवता अप्सराओं के साथ विहार करते थे। हे राजन, एक बार इंद्र अपनी इच्छा से विहार कर रहे थे। वह एक बार बड़े आनंद से 50 करोड़ नायिकाओं को नचा रहे थे और पुष्पदंत समेत सब गंधर्व वहां गा रहे थे। वहां चित्रसेन तथा उसकी पुत्री तथा मालिनी नाम की चित्रसेन की स्त्री भी थी और मालिनी से उत्पन्न पुष्पवान नामक चित्रसेन का पुत्र था और माल्यवान नामक पुष्पदंत का पुत्र भी वही था। गंधर्वी पुष्पवत्याख्या माल्यवत्यति मोहिता कामस्य सरैस्तीक्ष्णे विद्धांगी सा बभूवः तया भावे कटाक्षैश्च माल्यवासश्च वशीकृतः लावण्य रूप संपन्ना तस्या रूपं नृपं शृणु बाहु तस्यास्तु कामेन कंठपाशो कृता विभो चंद्रवद वदनं तस्या नयने श्रवणायते कर्णौ तु शोभितौ तस्या कुंडलाभ्यां नृपोत्तमो कम्बुग्रीवायुता चैव दिव्याभरणभूषिता
पीनोन्नतौ कुचौ तस्य मुष्टिमात्रं च मध्यमं नितम्बो विपुलौ तस्य विस्तीर्णं जघनस्थलं चरणौ शोभमानौ तु रक्तोत्पलसमुद्यतौ ईदृश्या पुष्पवत्या च माल्यवान् अतिमोहितः शक्रस्य परितोषायो नृत्यार्थं तौ समागतौ गायमानौ च तौ तत्र ह्यप्सरो गणसङ्गतौ शुद्धं गानं न गायेतां चित्तभ्रमसमन्वितौ बद्धदृष्टि तथा अन्योयं कामबाणवशं गतौ। पुष्पवान तथा गंधर्व की कन्या पुष्पवती जिसका नाम है वह माल्यवान पर मोहित हो गई और वह काम के तेज बाणों से विद्ध हो गई। उसने हाव भाव दिखा करके कटाक्षों से माल्यवान को वश में कर लिया। वह सुंदरता और रूप से संपन्न थी। हे राजन, उसकी सुंदरता का वर्णन सुनिए। उसकी बाहें ऐसी थी मानो काम के गले में डालने के लिए फांसी बनाई गई हो, और चंद्रमा के समान उसका मुख था। उसके नेत्र कानों तक विस्तृत थे। हे नृपोत्तम, उसके कान कुंडल से शोभित थे और दिव्य गहनों से भूषित शंख के समान उसका गला था। पुष्ट और ऊंचे उसके कुच थे और मुष्टि में आ जाए ऐसी उसकी कमर थी। बड़े भारी उसके नितंब और जघन स्थल थे। लाल कमल के समान उसकी शोभा थी। उसके चरण अत्यंत शोभायमान थे। ऐसी पुष्पवती द्वारा माल्यवान अत्यंत मोहित किया गया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए वे दोनों नाचने लगे और अप्सराओं के समूह में मिलकर वे दोनों गाने लगे, लेकिन उनका चित्त भ्रम में था। उनका गाना सही नहीं हो पा रहा था। काम के बाणों के बस में होकर वे दोनों परस्पर दृष्टि मिलाए हुए थे। उन दोनों के मन को परस्पर उत्कंठित जानकर ताल, काल और क्रियामान के लोप से संगीत को बिगड़ता हुआ देखकर इंद्र जान गए। ज्ञात्वा लेखर्षभस्तत्र संगतम मानसम तजो तालक काल क्रियामानो लोपाद गीता वभुंजनात् चिंतित्वा तुमघवा ह्यवज्ञानं तथात्मनः कुपितश्च तथोरित्थं शापं दास्य निदं जगौ धिग्वां पापरतो मूढ़ा वाग्या भंग करौ ममो इवां पिशाचो भवतां दंपति रूपधारिणौ मृत्युलोकमनुप्राप्तो भुंजानौ कर्मणः फलम् एवं मघवता सप्ता बुभौ दुःखितमानसौ हिमवन्तमनुप्राप्ता विन्द्रशाप विमोहतौ उभौ पिशाचतां प्राप्तौ दारुणं दुःखमेव च संतप्तमानसौ तत्र महाकृच्छगता बुभौ गन्धं रसं च स्पर्शं च न जानन्तो विमोहतौ पीड्यमानौ तु दाहेनो देहपातकरेण च तौ निद्रा सुखं प्राप्तौ कर्मणा तेन पीडितौ परस्परं वादमानौ चेरतुर्गिर्गह्वरं पीड्यमानौ तु शीतेन तुषारप्रभवेण तौ दन्तघर्षं प्रकुर्बाणौ रोमाञ्चित वपुर्धरौ ऊचे पिशाचा सीतार्थ सपत्नीं तां पिशाचिकाम। इंद्र अपना तिरस्कार समझकर उन दोनों के ऊपर क्रोधित होकर शाप देने को उद्यत होकर बोले, मेरी आज्ञा भंग करने वाले तुम दोनों पापी और मूर्ख हो, तुमको धिक्कार है। स्त्री पुरुष के रूप धरकर तुम दोनों पिशाच हो जाओ और मृत्युलोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र द्वारा शाप दिए जाने पर वे दोनों मन से दुखी हो गए। इंद्र के शाप से शापित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत में गए और दोनों पिशाच होकर के दारुण दुख को प्राप्त हो गए। दुखी है मन जिनके, ऐसे वे दोनों बड़े कष्ट को प्राप्त हुए और विमोहित हो गए कि जिनको गंध रस स्पर्श इत्यादि का ज्ञान ही नहीं था। वे देहपात करने वाले दाह से पीड़ित हो निद्रा के सुख से वंचित हो गए। परस्पर बात करते हुए वे दोनों विचरते थे और दुख से पीड़ित होते थे। शीत के मारे दांतों को बजाते हुए उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। तब शीत से पीड़ित होकर पिशाच अपनी स्त्री पिशाचिनी से बोला, किमावाभ्याम कृतं पापो मत्यत्नं दुखदायकं येन प्राप्तं पिशाचत्वं स्वेन दुष्कृत कर्मणा नरकं दारुणं मन्ये पिशाचत्वं च गर्हितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पापं नैव समाचरेत् इति चिन्ता परौ तत्रो ह्यस्तां दुःखेन कर्षितौ दैवयोगात् तयो प्राप्ता माघस्यैकादशी सिता जया नाम्नीति विख्याता तिथि नाम उत्तमा तिथि तस्मिन् दिने तु संप्राप्ते तावाहार विवर्जितौ आसाते तत्र निपते जलपान विवर्जितौ न कृतो जीवघातश्च न पत्रफल भक्षणम् अश्वत्थस्य समीपे तु पतितो दुख संयुतौ रविरस्तं गतो राजन् तथैव स्थितयोस्तयोः प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीतकारिणी वेपमानौ तु तौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ
परस्परेण संलग्नौ गात्र्योर्भुजयोरपि न निद्रां न रतिं तत्र न तौ सौख्यं वन्दिताम् एवं तौ राजशार्दूलो शापेनेन्द्रस्य पीडितौ इत्थं तयोर्दुःखितयोर्निजगाम तदा निशा। उन्होंने सोचा, अत्यंत दुख देने वाले कौन से पाप हम दोनों ने किए हैं जो अपने बुरे कर्म से पिशाच योनि को प्राप्त हो गए। निंदित पिशाच योनि को मान करके मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए। दुख से दुर्बल वे दोनों ऐसी चिंता में डूब गए। दैव योग से उसे माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात वह सब तिथियों में उत्तम तिथि है। उस दिन वे दोनों बिना आहार के रहे हे राजन, और वे जलपान से भी वर्जित रहे। उन्होंने न तो जीव मारे न फल खाए, दुख युक्त हो दोनों पीपल के नीचे पड़े रहे। हे राजन, वैसे ही उन दोनों को पड़े हुए सूर्य अस्त हो गया और दारुण शीत करने वाली घोर रात प्राप्त हुई। वे कांपते रहे, जाड़े के मारे आपस में देह से देह भुजा से भुजा मिलाए पड़े रहे। उन दोनों को न तो नींद आई न रति प्राप्त हुई। हे राज शार्दूल, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित होते हुए उन दोनों दुखियों की रात्रि व्यतीत हुई। जयायास्तु व्रते चीर्णे रात्रौ जागरणे कृते तयोर्व्रत प्रभावेण यथा ह्यासीत् तथा शृणु। द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्यां चीर्णे जयाव्रते विष्णो प्रभावान् नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतम्। पुष्पवती माल्यवांश्च पूर्वरूपो बभूवतु पुरातन स्नेहयुतौ पूर्वालंकार संयुतौ विमानमधिरूढौ तावप्सरो गणसेवितौ स्तूयमानो गंधर्वस्तुम्बरु प्रमुखैस्तदा हावभाव समायुक्तौ गतौ नाके मनोरमे देवेन्द्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामं चक्रतुर्मदा तथा विधौ तौ दृष्ट्वा मघवा विस्मितो ब्रवीत। जया के व्रत के प्रभाव से जैसा हुआ उसे सुनिए। जब वे जया का व्रत कर चुके तब हे राजन, विष्णु के प्रताप से द्वादशी के दिन उनकी पिशाच योनि छूट गई। पुष्पवती का और माल्यवान का पहले जैसा रूप हो गया। पुरानी प्रीत से युक्त वे दोनों पहले के रूप रंग से युक्त हो गए। विमान में चढ़े हुए और अप्सराओं के समूह से शोभित हो वे दोनों तुम्बरु आदि गंधर्वों द्वारा सुशोभित हाव भाव से युक्त हो मनोहर स्वर्ग को गए और इंद्र के सामने जाकर उन्हें आनंद से प्रणाम किया। इस प्रकार से उन दोनों को देखकर इंद्र विस्मित होकर बोले, इंद्र उवाचो बदतं केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतं मम शापवशं प्राप्तो केन देवेन मोचितौ। इंद्र बोले, कौन से पुण्य से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई? मेरे शाप के बस में आए हुए तुम दोनों को किस देवता ने शाप से छुड़ाया? माल्यवान बोला, वासुदेव के प्रसाद से और जया एकादशी के व्रत को करके हम दोनों इस शाप से मुक्त हो गए। माल्यवान उवाचो वासुदेव प्रसादेन जयाजा सुव्रतेन च पिशाचत्वं गतं स्वामिन् सत्यं भक्ति प्रसादतः इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सुरेश्वरः। हे स्वामी, भक्ति के प्रताप से हमारा पिशाचत्व दूर हुआ है। इंद्र उवाचो पवित्रो पावनो जातो वंदनीयो ममापि च हरिवासर कर्तारो विष्णु भक्ति पराजणौ हरिभक्त रताये च शिव भक्त रतास्तथा अस्तमाकमपि ते मर्त्या पूज्या वन्द्या न संशयः विहरस्व यथा सौख्यं पुष्पवत्या सुरालये एतस्मात् कारणद्राजन् कर्तव्यो हरिवासरः। जयाव्रतं तु राजेन्द्र ब्रह्महत्यापहारकं सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृतान्पो सर्वतीर्थेषु सस्नाता कृतं येन जयाव्रतं यः करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयाव्रतं कल्पकोटिशतं यावद् वैकुंठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणाद् राजन् अग्निष्टोम फलम लभेत। इंद्र बोले, हरिवासर के करने वाले विष्णु भक्त में परायण आप पवित्र और दूसरे को पवित्र करने वाले तुम दोनों मेरे द्वारा भी वंदनीय हो। जो मनुष्य हरि भक्ति में रत है और शिव भक्ति में रत है वह मनुष्य मेरे द्वारा भी पूज्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आनंद से पुष्पवती के साथ विहार करो। हे राजन, इस कारण से हरिवासर करना योग्य है। हे राजेंद्र, जया का व्रत ब्रह्म हत्या दूर करने वाला है। हे राजन, उसने सब दान किए, सब यज्ञ किए और वह सब तीर्थों में भली भांति नहाया। जिसने जया का व्रत कर लिया वह निश्चय ही 100 करोड़ कल्प पर्यंत आनंद करता है। हे राजन, इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इस तरह से आप सभी ने माघ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी के व्रत महात्म्य तथा कथा का श्रवण किया। भगवान सब पर कृपा करें। इसी तरह की प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।